नमस्कार, मैं हूं मनोज और मैं आपके बच्चों की करियर की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने बच्चों के करियर की बात करें, तो बोर्ड का सिलेक्शन यानी शिक्षा बोर्ड का सिलेक्शन काफ़ी मायने रखता है। अगर हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसमें शिक्षा बोर्ड का जो हमारे बोर्ड है भारत में, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरे भारत में एक जैसा बोर्ड बना दिया जाए और एक जैसी पढ़ाई होने लगे, जैसे वन राशन, वन पेंशन और इन सब चीज़ों की बात होती है कि एक जैसा कर दिया जाए, तो शिक्षा को एक जैसा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हमारा पूरा देश 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी से बना हुआ है, जिसमें अलग अलग भाषाएं हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, और अगर हम उनको अलग भाषा में मोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अंग्रेजी जो व्यवस्था है, बहुत सारे लोग अंग्रेजी को प्रायोरिटी देते हैं कि अंग्रेजी अगर बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और पूरी दुनिया को समझ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी बोलने वाले मात्र कुछ ही देश हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपियन के कुछ ही कंट्री जो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। सारे देशों में इंग्लिश नहीं बोली जाती है। भारत भारत जैसे देशों में और दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ अंग्रेज गए थे, वहाँ वहाँ अंग्रेजी की छाप छोड़ दिए थे, लेकिन वो सारे देश इन अंग्रेजी भाषा को नहीं अपनाए। दुनिया के कुछ ही देश छूटे थे जहाँ इंग्लैंड का साम्राज्य नहीं हुआ था, इंग्लैंड ने अपनी सत्ता स्थापित नहीं की थी। अगर हम ये अंग्रेजी पढ़ लें, इंग्लिश अगर हम पढ़ लेंगे और अगर हम रसिया में चले जाएंगे तो इंग्लिश बोल के हम वहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाइना में चले जाएंगे तो इंग्लिश बोल के क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ की भाषा तो चाइनीज है, रसिया की भाषा रसियन है। तो हमें इंग्लिश को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और भारत में बहुत सारे बोर्ड हैं, उन बोर्डों का चुनाव हम कैसे करें? भारत में लगभग 65 बोर्ड्स हैं। कुछ बोर्ड इसमें ऑफिशियल हैं और इक्का दुक्का बोर्ड ऐसे भी होंगे जो अनऑफिशियल भी होंगे। कहीं कहीं तो बोर्डों का जिक्र 70 तक मिल जाता है। तो कोई सरकार किसी को मान्यता देती है, कोई सरकार किसी को मान्यता नहीं देती है। और ऐसी स्थिति तब आती है, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो धर्मों के नाम पे बोर्ड चलते हैं, जैसे मदरसा बोर्ड, हिंदू वाले बोर्ड जो संस्कृत बोर्ड। लेकिन इनका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें भी कैरियर है। अगर हमारे पास मौलाना नहीं होंगे, हमारे पास पंडित नहीं होंगे, मार्गदर्शक नहीं होंगे, अगर हमारे पास पोप नहीं होंगे, तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? लोग अपने आप मार्गों पे नहीं चल पाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी अपने आप नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए, और इनमें भी कैरियर है। मंदिरों में पुजारी कौन होगा, चर्च में पॉप कौन होगा, मस्जिदों में मौलाना कौन होगा, शादियों में शादियाँ कौन करवाएगा, नियम कौन बताएगा? तो ये कैरियर भी ज़रूरी हैं और जीवन जीने के लिए। और आज अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देखें तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? एक संत, एक महंत। और तो इन चीज़ों के करियर को हम बिल्कुल पीछे नहीं मान सकते, ये भी करियर हैं और इनका ये भी एक बोर्ड है और इन बोर्डों में भी करियर बनाया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं कि स्टेट बोर्ड। सबसे पहले आते हैं स्टेट बोर्ड की। स्टेट बोर्ड ये रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, ये अपनी जो इनकी यहाँ की भाषा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी की बोलता, बंगाल में बंगाली की बोलता, उड़ीसा में उड़िया की। तो इन भाषाओं पे ज़्यादा जोर देते हैं और वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो इन बोर्डों के माध्यम से अपनी धरती को, अपने आसपास के लोगों को आसानी से समझ पाते हैं। तो जिन बच्चों को अपने स्टेट में अपना करियर बनाना है, अपने राज्य में अपना करियर बनाना है, उन लोगों को स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, यानी जो उनका खुद का बोर्ड है उन बोर्डों के हिसाब से उनको पढ़ाई करना चाहिए। अगला बोर्ड आता है सीबीएसई, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये केंद्र का बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड है ये। इस बोर्ड में, ये बोर्ड भारत सरकार ने खोला है और ये शिक्षा विभाग के अधीन आता है। इसको शिक्षा विभाग ही ऑपरेट करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, भारत सरकार की जो केंद्रीय सरकार है उनके अंडर में आता है। ये बोर्ड पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसका जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड के साथ साथ में बहुत संक्षिप्त भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। और ये अपना पाठ्यक्रम तैयार नहीं करता है, जो सीबीएसई बोर्ड है अपना पाठ्यक्रम तैयार नहीं करता है। इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम तैयार करता है वही पाठ्यक्रम ये लोग पढ़ाता है। ये लोग वही पाठ्यक्रम फॉलो करता है जो एनसीईआरटी तैयार करता है। और इसके एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम हमेशा अपडेट होते रहते हैं। जो इनकी किताबें हैं, जो इनका सिलेबस है, अब इनकी ई बुक भी है, पीडीएफ बुकें भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुकें भी हैं, इनकी साइटें हैं।
तो ये अपने सिलेबस को हमेशा अपडेट करता रहता है सालाना 6 महीने में, और इनमें हमेशा रिसर्च होता रहता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। बशर्ते ये बात अलग है कि सरकार के दबाव में भी यहाँ भी काम होता है, समय समय पर इनके सिलेबस में चेंजिंग की जाती है सरकारों के हिसाब से। और अभी पीछे भी बात चल रही थी कि जो लोग महान शासक नहीं थे, अकबर महान नहीं था, तो इनको एनसीईआरटी से निकाल दिया जाएगा, सिलेबस से निकाल दिया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन उन सब चीज़ों से, सिलेबस बदल देने से, पैटर्न बदल देने से इतिहास बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर कोई सोचता है कि इतिहास बदल जाएगा तो इतिहास नहीं बदलेगा। तो ये हमारे सेंट्रल बोर्ड हैं। सेंट्रल बोर्ड में पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं? जितने सेंट्रल की नौकरियां हैं, जो केंद्रीय सरकार की नौकरियां हैं, उन सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड ही जरूरी है। और सीबीएसई बोर्ड जो है वो इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करता है। वो पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही है। और ये जो हमारी नीट वगैरह मेडिकल की परीक्षाएं होती हैं, सीबीएसई ही करवाता है। इनके जो बाकी के मेंबर होते हैं वो मेडिकल कॉलेजों के होते हैं, जो पेपर तैयार करते हैं, और जो पेपर करवाने का काम करता है वो सीबीएसई ही करता है। अगला हमारा जो बोर्ड है अगला जो हमारा बोर्ड है वो है आईसीएसई। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र बोर्ड। आईसीएसई माध्यमिक शिक्षा के लिए भारतीय प्रमाण पत्र एक शानदार कार्यक्रम तैयार करता है, जो विचारों के बुनियादी सिद्धांतों को ही दर्शाता है। और ये बोर्ड बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये हमारे भारत का एक प्राइवेट बोर्ड है। इसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो इंग्लिश मीडियम में है। ये किसी भी भाषा पे फोकस नहीं कर सकते। राज्य सरकारें अपने राज्य के जो बोर्ड हैं वो अपने राज्यों की भाषाओं पे ज़्यादा जोर देती हैं, और जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो सारे भाषाओं को निहित करता है, सारे भाषाओं पे जोर देता है। लेकिन ये वाला बोर्ड जो है केवल इंग्लिश शिक्षा पे ही जोर देता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और ये विदेशों में पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करता है, लेकिन वो टेस्ट पास करने की इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अमेरिका में जो सेट होते हैं और ये सीटी होते परीक्षा होती है यूएसए में, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करता है, लेकिन परीक्षा में पास होने की कोई गारंटी नहीं देता है। अब ये आईसीएसई बोर्ड जो है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, और ये थोड़े महंगे बोर्ड भी हैं। ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की अपेक्षा इन स्कूलों की फीसें थोड़ी सी महंगी हैं। इनमें पढ़ना थोड़ा उतना आसान नहीं है। इंग्लिश में ये लोग पढ़ाते हैं, तो ये बात कह देना तो बिल्कुल गलत है कि ये पूरी दुनिया के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए बच्चों को लोग तो नहीं तैयार करते, क्योंकि ये रसियन नहीं पढ़ाते, ये चाइनीज़ नहीं पढ़ाते, ये जापानीज़ नहीं पढ़ाते। ये उन देशों के लिए ज़रूर तैयार करते हैं जहाँ की भाषा इंग्लिश है। ये उन देशों में ज़रूर हैं, रसिया में भी हैं और इधर और दूसरे कंट्री में भी हैं जहाँ की भाषा इंग्लिश नहीं है, उन देशों में भी काम कर रहे हैं। और ये ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं जो और भाषाओं के लिए प्रखर हों, लेकिन मेनली ये इंग्लिश के लिए ही तैयार करते हैं। अगला हमारा जो बोर्ड है वो है आईबी इंटरनेशनल बैकलॉरेट, एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, और ये बच्चों को विदेशी शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, विदेशी शिक्षा के लिए बनाता है। तो ये मेरा मानना है कि गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बोर्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि इन बोर्डों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये बोर्ड बहुत महंगे हैं और इनकी फीसें भी बहुत ज़्यादा है। ये बच्चों के लिए त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं ये बोर्ड। इनमें त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम तैयार होता है। पहला जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें केजी से 5 तक की पढ़ाई होती है, और जो मध्य वर्ष होते हैं उसमें कक्षा 6 से 10 तक की पढ़ाई होती है, और जो स्नातक कार्यक्रम बोलते हैं, जो लास्ट वाला कार्यक्रम होता है, वो 11 से 12 की पढ़ाई होती है, और डिप्लोमा वाले कोर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बोर्ड क्या करता है, ये कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा गाइड करता है कि बच्चे कौन से कोर्स के में पढ़ेंगे और कौन से कोर्स के लिए आगे जाएंगे। तो ये वाला बोर्ड इनके लिए भी तैयार करता है, ये इनके लिए भी मदद करता है। तो ये विदेशी पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिप्लोमा कार्यक्रम डीपी भी है, इसमें आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम भी होता है, और कोर्स कैरियर से संबंधित कार्यक्रम आईबी कैरियर संबंधित कार्यक्रम भी होते हैं, जिनको सीपी कहा जाता है। ये बोर्ड में 5000 से अधिक स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, और ये लगभग 160 से ज़्यादा देशों को जोड़ने का काम करता है। और बहुत सारे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय विदेशों में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें इनके बिना एंट्रेंस के ही इन बोर्ड में पढ़े हुए बंदों के एडमिशन डायरेक्ट हो जाते हैं। अगर वो एंट्रेंस बच्चे पास कर पाते हैं ना, नहीं पास कर पाते,
इनके सर्टिफिकेट के द्वारा ही उन बच्चों के एडमिशन विदेशों के कई सारे विश्वविद्यालयों में हो जाते हैं। तो ये बोर्ड मेरा मानना है कि बड़े लोगों के लिए है, जिनके पास विदेश जाने का किराया भी नहीं है, तो इन स्कूलों में क्या पढ़ेंगे। इन बोर्डों में भेजने के लिए बच्चों की प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 लाख रुपए इनमें लगाने होते हैं। कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। तो इतने महंगे स्कूल आम लोगों के लिए बहुत महंगे हैं। अब बोर्ड के चयन करने में कि हम अपने बच्चों को कौन से बोर्ड वाले स्कूल में पढ़ाएं, एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको बहुत दूर भेजना बहुत मुश्किल काम होता है। इन बच्चों को बहुत दूर अगर हम भेजना चाहें तो ये इनकी सिक्योरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे स्कूल दावा करते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छी सिक्योरिटी देंगे, बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, जो 10-12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा अगर किसी के पास है भी, एक बार मैं मान भी लूँ कि लोगों के पास पैसा है और वो पढ़ाना भी चाहते हैं, तो ये स्कूल हर जगह है नहीं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होती है। ये बड़े बड़े शहरों में ऐसे स्कूल जिनमें IB ICSE बोर्ड हैं, CBSE बोर्ड वाले स्कूल तो मिल जाएंगे लगभग, लेकिन CBSE बोर्ड के स्कूल राज्यों के ग्रामीण स्तर में नहीं है, बहुत कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनके खुद के अपने बोर्ड नहीं है, तो वो लोग भी वहाँ के CBSE बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो ये बोर्ड को जानना, और बोर्ड में हम कौन से बोर्ड में हमारा बच्चा जाएगा तो कौन सी शिक्षा के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।